अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 57 है। आज की क्लास में उर्दू के रोमानी नस्र निगार मेहदी इफ़ादी, सज्जाद हैदर यल्दरम, नियाज़ फ़तेहपुरी, जोशमली आबादी, मजनू गोरखपुरी, सुलेमान नदवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सज्जाद अंसारी, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ग़ुलामुस्सैदैन और भी बाकी लोगों के मुतालिक आज के क्लास में थ्योरी पढ़ने वाले हैं। और मुकम्मल क्लास आपको NCERT पर आधारित क्लास है ये। तो अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड TET की तैयारी कर रहे हैं, UP TGT PGT या फिर बिहार STET की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को आगाज़ किया जा सके, क्लास को जो है शुरू किया जा सके। जो साथी नए जुड़े हैं उनके लिए एक जानकारी कि अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और AR डिजिटल के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC के निसाब यानी NCERT और SCERT दोनों के दरख्शां और कहकशां दोनों का मवाद, हर क्लास की पहले थ्योरी फिर मारूजी सवाल, हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का आपको PDF मिलेगा। आप सबसे बड़ी बात है कि ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे, जो आप बार बार बोल रहे हैं। आप जो है सारे PDF का ज़ेरॉक्स निकाल पाएंगे, शेयर कर पाएंगे, अपने फाइल मैनेजर में सेव कर पाएंगे और हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलेगा। आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या इस नंबर पे 748 72 348 इस नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे आप हमसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कंफर्म करा दीजिए, आवाज़ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, शुक्रिया। शुरू करते हैं और आगाज़ करते हैं आज के क्लास का। उर्दू के रोमानी नस्र निगार। देखिएगा, उर्दू के रोमानी नस्र निगार जो हैं दोस्तों, सर सैयद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की इस्लाही तहरीक के बाद उर्दू अदब में एक नए रुझान को मकबूलियत हासिल हुई, जिसे अदब लतीफ़ कहा जाता है। उर्दू के जो रोमानी नस्र निगार है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो इस्लाही तहरीक थी, जो ख़राबियाँ आवाम में नज़र आईं, समाज में नज़र आईं, इन ख़राबियों की इस्लाह के गर्ज से सर सैयद और इनके रफ़क़ा ने जो कोशिश की थी, जो तहरीक चलाई थी, वो अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानी गई। और अलीगढ़ तहरीक की जो इस्लाही तहरीक थी, उसके बाद उर्दू अदब में जो एक नया रुझान आया और एक नए रुझान को जो मकबूलियत हासिल हुई, उसे अदब लतीफ़ कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अदब लतीफ़ से वाबस्ता कलमकार जमालियाती कदरों के पासदार, किसके? जमालियाती कदरों के पासदार और हुस्न के परिस्तार थे। इनकी तहरीरों में नज़ाकत ख़याल, शेरियत और रोमानियत के साथ साथ कहीं कहीं फ़िक्री वुसअत भी मिलती है। अदब लतीफ़ के लिखने वालों ने आम तौर पर हुस्न फितरत और हुस्न इश्क के मामलात को अपना मौजू बनाया। ये अदीब रविंद्रनाथ टैगोर की तहरीरों से मुताअस्सिर हुए। यानी उर्दू अदब लतीफ़ जो है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी कलमकार हैं, जितने भी शुआरा हैं, ये लोग जो क्या थे दोस्तों, तो जमालियाती, जमाल का मतलब होता है खूबसूरती, जमालियाती कदरों के पासदार और हुस्न के परिस्तार थे का मतलब ये हुआ कि अपनी तहरीर में खूबसूरती पैदा करना चाह रहे थे। जो भी अशार, जो भी तहरीरें, जो भी मज़ामीन वो लिखते थे, तो वो ये सोचते थे कि हम जो लिख रहे हैं इसमें एक खूबसूरती हो, नज़ाकत हो और दोस्तों इसमें क्या हो, रोमानियत हो, है ना। नज़ाकत ख़याल और रोमानियत के साथ साथ फ़िक्री वुसअत भी इनमें पाई जाती थी। हुस्न फितरत और हुस्न इश्क के मामलात को इन लोगों ने अपना मौजू बनाया। और रोमानी नस्र निगार के जितने भी कलमकार हैं, ये अदीब यानी यह लोग रविंद्रनाथ टैगोर, नाम आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की तहरीरों से मुताअस्सिर हुए। सबसे पहला नाम है रोमानी नस्र निगार में मीर नासिर अली का। इनका असल नाम था मीर नासिर अली। इनकी पैदाइश 1847 में दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात 1933 में हुई।
میر ناصر علی کی ادبی زندگی کا آغاز رسالہ 13ویں صدی، رسالے کا نام ہی ہے 13ویں صدی، یہ کوئی صدی نہیں بلکہ دوستو یہ ایک رسالہ ہے، اور رسالے کا نام ہے 13ویں صدی سے ہوا، جو انہوں نے آگرہ سے جاری کیا تھا۔ کون؟ میر ناصر علی پیدا تو 1847 دہلی میں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ایک رسالے سے کیا۔ رسالے کا نام ہے 13ویں صدی، اور یہ رسالہ انہوں نے آگرہ سے جاری کیا تھا۔ بعد میں یہی رسالہ زمانہ کے نام سے شائع ہونے لگا۔ دیکھیں ایک دم NCERT کی لائن دے رہا ہوں آپ کو، شارٹ میں نوٹ دے رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے، یقین مانیے دوستو۔ بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے سارے کلاسز، سارے PDF کو پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم جو PDF جو مواد دے رہے ہیں اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ کوئی کتاب کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ادھر ادھر بھاگنے، سوچنے، دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہو جستجو صادق تو ناکامی نہیں ملتی، اگر ہو جستجو صادق تو ناکامی نہیں ملتی، جو ہے منزل کا متوالا وہ منزل پا ہی لیتا ہے۔ اس کے بعد میر ناصر علی نے دہلی سے رسالہ فسانہ ایام اور پھر رسالہ ناصری جاری کیا۔ میر ناصر علی نے 1908 میں دہلی میں اپنا ذاتی پریس مطبع ناصری قائم کیا، اور یہیں سے رسالہ صلاح عام شائع کرنے لگے۔ یہیں سے کیا کرنے لگے؟ صلاح عام رسالہ شائع کرنے لگے۔ ان کے پوتے سید انصار علی ناصری نے ان کے مضامین کا ایک انتخاب مقامات ناصری کے نام سے 1969 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کیا۔ دوستو ان کے پوتے تھے، نام تھا سید انصار علی ناصری، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے مضامین کا ایک انتخاب مقامات ناصری کے نام سے سن 1969 میں انجمن ترقی اردو کراچی پاکستان سے شائع کروایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں مہدی افادی کی۔ مہدی افادی کا اصل نام تھا مہدی حسن، ان کی پیدائش 1868 گورکھپور، ان کی وفات 1921۔ اصل نام مہدی حسن تھا، مگر اپنے نام کے ساتھ افادی الاقتصادی لکھتے تھے۔ بیرکت تو ہم بتا رہے تھے کہ مہدی حسن جو ہے یہ اپنے نام کے ساتھ افادی الاقتصادی لکھا کرتے تھے، لیکن جب اردو ادب کی دنیا میں ان کا نام آیا تو اب افادی الاقتصادی یہ کافی لمبا تھا، مہدی افادی الاقتصادی لکھنا تھوڑا لمبا تھا، اس لیے ان کا نام اگر آپ دیکھیں گے اردو ادب کی دنیا میں صرف اور صرف مہدی افادی تک لکھا جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ مہدی افادی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے دوستو افادی الاقتصادی اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ اچھا اقتصاد سے ایک بات یاد آیا کہ کل کے کلاس میں ایک پڑھایا تھا علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد کن کی نثری تصنیف ہے؟ کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ، علم الاقتصاد کن کی نثری تصنیف ہے؟ کل پڑھایا تھا، کمنٹ کر کے بتائیے۔ خیر، تو مہدی حسن افادی الاقتصادی لکھا کرتے تھے۔ مہدی افادی کا شمار رومانی نثر کے معماروں میں ہوتا ہے۔ معمار بولتے ہیں بنیاد رکھنے والوں کو، بنانے والوں کو۔ معمار کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے بنیاد رکھا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے؟ بنیاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مہدی افادی کا شمار رومانی نثر کے معماروں میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ، ایک دم شارٹ میں پوائنٹ ہے، نوٹ کرتے چلے جائیے۔ علامہ اقبال کی نثری تصنیف ہے علم الاقتصاد۔ چلیے یہیں سے ایک سوال اور بناتے ہیں، حالی کی نثری تصنیف کے بارے میں بتائیے۔ مہدی افادی کی تصنیفات کی بات کی جائے تو مضامین کا مجموعہ ہے افادات مہدی کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے صحیفہ محبت کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کا مضمون اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ بہت مقبول ہوا۔ ان کا یعنی مہدی افادی کا ایک مضمون اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، یہ UPTGT اور DSSB UGC نیٹ تینوں جگہ پوچھا گیا کوشچن ہے کہ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور کہیں کہیں پوچھا گیا کہ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کن کا مضمون ہے۔ تو مہدی افادی کا مضمون ہے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، اور اس مضمون میں مہدی افادی نے سر سید نذیر احمد حالی
मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्लामा शिबली नौमानी को उर्दू अदब के अनासिर खमसा करार दिया है। अनासिर खमसा का मतलब क्या होता है? 5 जुज़। उनसुर की जमा है अनासिर, है ना, उनसुर की जमा है अनासिर का मतलब होता है जुज़, पार्ट, और खम्स का मतलब होता है 5। ठीक है, तो क्या 5, ये 5 जुज़, 5 अज्जा को उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में मेहदी इफ़ादी ने शामिल किया है। फिर से नाम याद रखें, सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद नहीं है बल्कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। अल्लामा शिबली नौमानी, उर्दू अदब के अनासिर खमसा को मेहदी इफ़ादी ने करार दिया इन 5 लोगों को। इंशाइये की अगर बात करते हैं तो मेहदी इफ़ादी का जो इंशाइया है ख्वाब तिफली और आरज़ुए शबाब मेहदी इफ़ादी के इंशाइये हैं। अब बात करते हैं यलदरम की, और ये वही यलदरम है जो टीआरई 3 में बीपीएससी ने सैयद सज्जाद हैदर तो दिया, लेकिन यलदरम छोड़ करके वहाँ पर आपका ऑप्शन खींच लिया। सैयद सज्जाद हैदर तो दिया, लेकिन यलदरम नाम छोड़ करके उस ऑप्शन को नहीं माना इन्होंने, सिर्फ एक यलदरम की वजह से। यही यलदरम है। इनका असल नाम था सैयद अली सज्जाद हैदर, तखल्लुस था यलदरम। पैदाइश 1880 या 82 में नाहटोर ज़िला बिजनौर में हुई, जबकि नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की भी पैदाइश यहीं पर हुई। इनकी वफ़ात 1943 में लखनऊ में हुई। सैयद अली सज्जाद हैदर यलदरम 1920 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए 1920 में। और एक बात आपको बताऊं, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो मतलब एक कॉलेज कायम किया था सन 1875 में। 1875 से लेकर के वो 1878 तक चला। उसके बाद उसका नाम तब्दील करके मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। उसके बाद यही कॉलेज 1920 में ही अलीगढ़ बना, और 1920 में ही यलदरम रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यलदरम के मज़ामीन और अफसानवी मजमूए ख़यालिस्तान और हिकायात व एहसासात के उन्वान से शाये हुए। यलदरम के ड्रामे पुराना ख्वाब और मिर्ज़ा तबाज़ाद ड्रामे हैं। सज्जाद हैदर यलदरम के ड्रामे पुराना ख्वाब और मिर्ज़ा सिनफी एतबार से ड्रामा है, और दोस्तों ड्रामा में भी तबाज़ात ड्रामा है, खुद का क्रिएट किया हुआ। तबाज़ात खुद का तख्लीक किया हुआ, ये नहीं कि फ़ारसी से तर्जमा कर दिया, अंग्रेज़ी से तर्जमा कर दिया, ऐसा नहीं है। तबाज़ात का मतलब होता है खुद का क्रिएट, खुद की तख्लीक। यलदरम की नस्र का उस्लूब का मतलब बोलते हैं तर्ज, रोमानी है। क्या है? रोमानी है। यलदरम की नस्र का उस्लूब क्या है? रोमानी है, ध्यान रखेंगे। नियाज़ फतेहपुरी की बात करते हैं। असल नाम नियाज़ मोहम्मद ख़ान, तखल्लुस नियाज़, पैदाइश 1884 फतेहपुर यूपी। इनकी वफ़ात 1966 कराची। नियाज़ फतेहपुरी शायर, नसरनिगार और मुतरजिम तीनों के तीनों थे। नियाज़ फतेहपुरी शायर भी थे, नसरनिगार भी थे, और क्या थे? मुतरजिम भी थे। बैक वक्त ये तीनों थे। नियाज़ फतेहपुरी ने 1922 में भोपाल से एक रिसाला, नाम था निगार, इसको जारी किया था। कब? 1922 में। कहाँ से जारी किया था? भोपाल से। कौन सा रिसाला? निगार। अब देखिए, एक लाइन में 3 पॉइंट है। क्या है? नियाज़ फतेहपुरी ने रिसाला निगार कब जारी किया? 1922 में। नियाज़ फतेहपुरी ने 1922 में निगार रिसाला कहाँ से जारी किया? भोपाल से। नियाज़ फतेहपुरी ने 1922 में भोपाल से कौन सा रिसाला जारी किया? तो निगार। तो एक पॉइंट में 3 लाइन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना मुख्तसर लाइन है, और इस मुख्तसर लाइन में आपको 1, 2, 3 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस नज़रिए से आपको पॉइंट को देखना है कि मुम्तहिन किस तरीके से सवाल बना सकता है। आगे बात करते हैं। आखिरी उम्र में पाकिस्तान चले गए और रिसाला निगार कराची से शाये करने लगे। नियाज़ फतेहपुरी की तसनीफ़ात की बात की जाए, नियाज़ फतेहपुरी का तवील अफसाना है एक शायर का अंजाम 1913 में शाये हुआ। नियाज़ फतेहपुरी का मशहूर नावल शहाब की शरगुज़िश्त है। निगारिस्तान, जमालिस्तान और निकाब उड़ जाने के बाद नियाज़ फतेहपुरी के अफसानों और इंशाइयों के मजमूए हैं। नियाज़ फतेहपुरी की मशहूर किताब अर्ज़ नग़मा
टैगोर की गीतांजलि का तर्जमा है। अर्ज़े नगमा क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब है गीतांजलि, उसी का तर्जमा है। तो ये तबाजाद नहीं है बल्कि तर्जमा है, खुद की तख्लीक नहीं है। अर्ज़े नगमा क्या है? तर्जमा है। तो तबाजाद और तर्जमा में आपने फ़र्क समझ लिया। तबाजाद होता है कि आपने किसी चीज़ को खुद से तख्लीक किया, जैसे बागो बहार है तो वो किस्से चार दरवेश का तर्जमा है, तबाजाद नहीं है, खुद का बनाया हुआ नहीं है। आप तो ये करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप लोगों के लिए बस एक ही बात कहूँगा, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जीतने और क्वालिफाई करने की उम्मीद जिंदा रखिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सज्जाद अंसारी की बात करते हैं। असल नाम सज्जाद अंसारी, पैदाइश 1884 में गदिया ज़िला बाराबंकी में, और इन्हें शेर व अदब का ज़ौक़ था। शायरी के साथ वो नसरी मज़ामीन भी लिखते थे। वो कम उम्री में वफ़ात पाने के सबब अपनी कोई बाकायदा किताब तसनीफ़ न कर सके। इनके मज़ामीन नज़्म व नस्र का एक मजमुआ, मज़ामीन नज़्म व नस्र का एक मजमुआ माशर ख़याल है, जो उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। यानी कि माशर ख़याल में मज़ामीन, नज़्म, नस्र सब एक ही मजमुए में है ना। ये माशर ख़याल के नाम से शाये हुआ और इनकी वफ़ात के बाद हुआ। सज्जाद अंसारी को अदब लतीफ़ का फ़लसफ़ी कहा जाता है। इन दो पॉइंट की वजह से हमने इनका नाम ऐड किया है सज्जाद अंसारी का। किस वजह से दोस्तों? अदब लतीफ़ का फ़लसफ़ी कहा जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अदब लतीफ़ का मेमार किनको कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। अदब लतीफ़ का फ़लसफ़ी तो सज्जाद अंसारी को कहा जाता है, लेकिन अदब लतीफ़ का मेमार किनको कहा जाता है? अब बात करते हैं लाम अहमद अकबराबादी की। असल नाम था लतीफ़ुद्दीन अहमद। कभी मान लीजिए लाम अहमद अकबराबादी दे दे तो लतीफ़ुद्दीन असल नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और वो लाम अहमद के कलमी नाम से लिखते थे। इनकी पैदाइश हुई थी 1885 में और आगरा में पैदा। इनकी वफ़ात 1980 में हुई थी। उर्दू अदब में ये एक रोमानी अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इनके अफसानों पर टैगोर के गहरे असरात हैं। इन्हें सर टॉमस मोर की किताब के तर्जमे लाला रुख से शोहरत मिली। इन्हें जी लाम अहमद अकबराबादी, जिनका असल नाम थोड़ी देर पहले बताया कि लतीफ़ुद्दीन अहमद है जी, ये सर टॉमस मोर की किताब है लाला रुख, इससे इनको शोहरत मिली। इनकी तसनीफ़ात में से चंद नाम ये हैं: इंशाए लतीफ़, नगमात, गीत और ज्ञान, अदबी तअस्सुरात, नक़दे अदब, मोहब्बत का अफसाना और मजनू के अरमा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुल्तान हैदर जोश की। ये जोश मलिहाबादी नहीं है। सुल्तान हैदर जोश कौन है? देखिए, इनका असल नाम था सुल्तान हैदर और तखल्लुस था जोश। इनकी पैदाइश 1886 में बदायूं में हुई। आप लोग बताए नहीं कि मेमार हाँ मेहदी इफादी को अबू तलहा साहब ने जवाब दिया है। इनकी वफ़ात 1953 में अलीगढ़ में हुई थी। इनका शुमार रोमानी नस्र के मेमारों में इनका भी शुमार होता है। तो मेहदी इफादी और सुल्तान हैदर जोश दोनों का जो है रोमानी नस्र के मेमारों में होता है। सुल्तान हैदर जोश की तसनीफ अफसाना-ए जोश और फ़िक्र जोश अफसानों के मजमूए हैं। बात करते हैं काजी अब्दुल गफ्फार की। काजी अब्दुल गफ्फार की पैदाइश मुरादाबाद में सन 1889 या 90 में हुई। इनकी वफ़ात 1956 में हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। अमली ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने एक सहाफ़ी के तौर पर किया। दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार हमदर्द में इन्होंने काम किया। उसके बाद कलकत्ता गए और वहाँ से रोज़नामा जमहूर शाये किया। तो हमदर्द जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था, इसमें इन्होंने
ملازمت کی یعنی کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن جمہور جو اخبار ہے یہ انہوں نے اپنا نکالا تھا، خود کا نکالا تھا۔ حیدرآباد جا کر پیام اخبار جاری کیا۔ علی گڑھ میں انجمن ترقی اردو کے جنرل سیکریٹری مقرر ہوئے۔ قاضی عبدالغفار بنیادی طور پر صحافی تھے، لیکن ان کی ادبی خدمات بھی قابل ذکر ہیں۔ قاضی عبدالغفار کو ان کی تصنیف لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری سے شہرت ملی۔ لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری سے شہرت ملی۔ مجنوں گورکھپوری: سفر میں دھوپ تو ہوگی جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں تم بھی نکل سکو تو چلو، کسی کے واسطے راہیں کہاں بدلتی ہیں، تم اپنے آپ کو خود ہی بدل سکو تو چلو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے چلیے۔ اصل نام تھا احمد صدیق، تخلص تھا مجنوں۔ اب دیکھیے مجنوں گورکھپوری کو آپ کتنا سنے ہوں گے، لیکن ان کا اصل نام دیکھ لیجئے، احمد صدیق ان کا اصل نام ہے، احمد صدیق ان کا اصل نام ہے۔ پیدائش 1904، پلڈا ضلع بستی، اور یہ ضلع یوپی میں پڑتا ہے۔ وفات 1988، کراچی پاکستان میں پڑتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی ادبی زندگی کا آغاز شاعری اور افسانہ نگاری سے ہوا۔ تصنیفات کی بات کی جائے، مجنوں گورکھپوری کے پہلے طویل افسانے کا نام زیدی کا حشر ہے۔ مجنوں گورکھپوری کے پہلے طویل افسانے کا نام زیدی کا حشر ہے۔ مجنوں گورکھپوری کے افسانے سید زبوں، خواب و خیال ہیں۔ ان کی مشہور کتاب سوگوار شباب، سمن پوش، نقش ناہید ہیں۔ ان کی تصنیف پردیسی کے خطوط کو ادب لطیف کی روایت میں نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ پردیسی کے خطوط۔ اب بات کرتے ہیں وحید الدین سلیم کی۔ اصل نام تھا وحید الدین، سلیم ان کا تخلص تھا۔ 1869 میں پیدا ہوئے، 1928 میں وفات ہوئی۔ وحید الدین سلیم ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، مصنف اور شاعر سب تھے۔ تو اب وحید الدین سلیم کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن دیکھیے ماہر لسانیات، صحافی، مترجم، مصنف اور شاعر، یہ سب کے سب ہیں وحید الدین سلیم۔ انہوں نے پہلے مفتوں اور پھر سلیم تخلص اختیار کیا۔ انہوں نے پہلے کیا تخلص کیا؟ مفتوں، اور پھر سلیم تخلص اختیار کیا۔ حالی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے متعارف کرایا۔ بلوایا گیا نہیں، چونکہ حالی کا نام آلریڈی ہے۔ حالی نے 1894 میں انہیں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے متعارف کرایا، اور ان کو 1907 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کی ادارت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی۔ اب دیکھیے پوچھ لیا اگر آپ سے کہ انجمن مترجمین کس نے قائم کی تو آپ کیا بتائیں گے؟ وحید الدین سلیم نے انجمن مترجمین قائم کی علی گڑھ میں قیام کے دوران۔ اب دیکھیے اگلا نام ہے سید سلیمان ندوی، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اصل نام سید سلیمان، پیدائش 1884، دسنا بہار شریف۔ اسلامی تاریخ ان کا خاص میدان تھا۔ اب جو ندوی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ تخلص ہے، لیکن یہ تخلص نہیں۔ جیسے مان لیجئے جی ندوۃ العلماء سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، جی لکھنؤ میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے مدرسہ ندوۃ العلماء لکھنؤ، تو ندوۃ العلماء لکھنؤ سے جو لوگ مطلب جو ہے نکلتے ہیں، پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو ندوی کا جو ہے لقب کہیے، خطاب کہیے یا تخلص کہیے، جو بھی ہے وہ لوگ لگاتے ہیں۔ تو ندوی یہ ان کا سید سلیمان ندوی کا مطلب ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے کی وجہ سے یہ ان کو ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اصل نام سید سلیمان اور ندوی ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے کی وجہ سے، ہے نا۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت عائشہ، عربی کی جہاز رانی اور ارض القرآن خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 2 جلدیں علامہ شبلی نے لکھی۔ ان کے اس منصوبے کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی۔ انہوں نے الندوہ اور معارف کی ادارت بھی کی، ایڈیٹر رہے الندوہ اور معارف کی۔ ان کی سب سے معروف کتاب خیام ہے۔ یہ کتاب لکھ کر عمر خیام سے متعلق بہت سی غلطیوں کا ازالہ سید سلیمان ندوی نے کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، اصل نام محی الدین، تاریخی نام فیروز بخت، تخلص آزاد، پیدائش 1888 مکہ مکرمہ، وفات 1958 دہلی۔ ان کے والد مولوی خیر الدین ایک عالم دین تھے۔ اخبارات و رسائل کی بات کریں تو انہوں نے لسان الصدق، الہلال، البلاغ اخبارات جاری کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1939 میں
कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए और 1946 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले मरकज़ी वज़ीर तालीम भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुतअद्दद किताबें लिखी। तसनीफ़ात की बात की जाए तो कुरान मजीद का नामुकम्मल तर्जमा और तफसीर तर्जमानुल कुरान के नाम से किया। तज़किरा 1919 खुदनविश्त सवाने है। गुबार खातिर खतूत का मजमुआ किला अहमदनगर जेल से अपने दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखा था और ये सवाल TRE 1 में पूछा गया सवाल है। गुबार खातिर से किस जेल से लिखा गया? किला अहमदनगर जेल से। किनको लिखा गया? मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी को। खतूत का मजमुआ कारवान ख्याल 1946 में और मकातीबे आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, इसका उर्दू तर्जमा हमारी आज़ादी के नाम से इनका शाये हो चुका है। जी, इनके मुताबिक अक़वाल हैं, अगर कुरान उर्दू ज़बान में उतरता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में उतरता। ये बात सज्जाद अंसारी कहते हैं, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू के अदीब आज़म हैं, ये बात मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी कहते हैं। अब देखिए अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब, अब्दुल माजिद दरियाबादी ज़िला बाराबंकी के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1892 में हुई, इनकी वफ़ात 1977 में हुई। इनका शुमार उर्दू के साहिब तर्ज अदीबों में होता है। इन्होंने कुरान करीम का अंग्रेज़ी में तर्जमा भी किया। इनकी मशहूर तसानीफ़ फ़लसफ़े जज़्बात, मुकालमात बरकले, फ़लसफ़े इज्तिमा और मोहम्मद अली, ज़ाती डायरी वगैरह इनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। आगे बढ़ते, सफ़रनामा हिजाज सफ़र हज की रूदाद है, यानी ये सफ़रनामा है। अब्दुल माजिद दरियाबादी एक नामवर सहाफ़ी भी थे। इन्होंने सच, सिद्क और सिद्क़े जदीद के नाम से 3 अखबारात निकाले। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने सैयद आबिद हुसैन की बात करते हैं। सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर ज़िला फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश था। इनकी पैदाइश भोपाल में 1896 में हुई। इनकी वफ़ात 1978 में हुई। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरियत की डिग्री बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से ली। कहाँ से ली सैयद आबिद हुसैन ने? बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से। और जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किसने PhD की डिग्री हासिल की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किसने PhD की डिग्री हासिल की थी? कमेंट करके बताइएगा। और मौजू था फ़लसफ़े अजम, कल के क्लास में पढ़ाया हूँ। तो सैयद आबिद हुसैन जो है साथियों बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से डॉक्टरियत यानी PhD की डिग्री हासिल की थी। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन को उनके ड्रामे पर्दे गफलत से शोहरत मिली। तर्जमे के मैदान में इनकी खिदमात बहुत अहम है। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का तर्जमा तलाश हक के नाम से सैयद आबिद हुसैन ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जमा तलाश हिंद के नाम से इन्होंने उर्दू में किया। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन 2 मशहूर जराइद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड द मॉडर्न एज के बानियों मुदीर हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नहीं इम्पोर्टेंट बोलिए जी। इनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से भी इनको नवाजा था। पर्दे गफलत से सैयद आबिद हुसैन को शोहरत मिली है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो महात्मा गांधी की खुदनविश्त सवाने है, उर्दू में तलाश हक के नाम से इन्होंने तर्जमा किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो खुदनविश्त है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका तर्जमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया। और दोस्तों 2 मशहूर जराइद इस्लाम और असर जदीद और दूसरा है इस्लाम एंड द मॉडर्न एज के ये बानी और मुदीर थे, यानी इन्होंने निकाला था। सही बात है। इकबाल ने फ़लसफ़े अजम के मौजू पर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से PhD में डिग्री हासिल की। ख्वाजा गुलामुस सैदैन, TRE 1 में इनके नाम से एक सवाल था। ख्वाजा गुलामुस सैदैन पानीपत हरियाणा में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1904 में हुई। इनकी वफ़ात 1971 में हुई। इनकी वालिदा मुश्ताक फ़ातिमा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पोती थी। ख्वाजा गुलामुस सैदैन अलीगढ़ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर हुए। इनकी मशहूर तसनीफ़ आंधी में चराग है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी इनाम मिला।
हुकूमत हिंद ने इन्हें तालीमी खिदमात के सिले में पद्म भूषण के खिताब से इनको नवाजा था। अब बात करते हैं शानुल हक हक्की की। शानुल हक हक्की की पैदाइश दिल्ली में हुई। इनका ताल्लुक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के घराने से था। इनकी पैदाइश 1917 में दिल्ली में हुई। इनकी वफ़ात 2005 में कनाडा में हुई। शायरी, अफसाना, ड्रामा, तनक़ीद, तहक़ीक़, तर्जमा निगारी और लुग़त साज़ी इनकी दिलचस्पी के ख़ास मैदान हैं। इनकी तसनीफ़ थीसारस मुतरादिफ अल्फाज की लुग़त है। देखिए, आज से पहले शायद आपने नहीं सुना होगा कि मुतरादिफ अल्फाज की भी लुग़त है। तो हाँ जी, शानुल हक हक्की की थीसारस जो तसनीफ़ है ये मुतरादिफ अल्फाज की लुग़त है, डिक्शनरी है। नुक्ते राज, छोटी काफ से नुक्ते नहीं, छोटी काफ से नुक्ते राज इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तो दोस्तों, ये था उर्दू के रोमानी नस्र निगार और उसके कलमकार, उसके शुआरा, उसके मुसन्निफ़ीन, जिसके बारे में आज मैंने अहम और इम्पोर्टेंट मवाद आपके सामने रखा। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी हमारा क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 748 72 348। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइएगा। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सके। तमाम साथियों का AR डिजिटल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका कदम चूमेगी। मुझे